हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट टाइम हम डी एंड ए ब्लॉक पढ़ रहे थे और उसमें हमने डी ब्लॉक के जो जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस किए थे। इसके अलावा दो कंपाउंड्स डिस्कस किए थे। ओके, उसके बाद में हमने ए ब्लॉक में जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स का लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एग्जैक्टली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, जैसे कि +2 +3 एंड +4। ओके, और मैंने आपको बोला था +3 तो सब में कॉमन है, लेकिन जो +2 है वो कुछ एलिमेंट्स वहां पे शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड कुछ एलिमेंट्स +4 भी शो करते हैं। इसके अलावा उनके जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी में मेटल्स, नॉन मेटल्स, बेसिकली नॉन मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स वो फॉर्म करते हैं। अगेन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे शो करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद में इसमें इस चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट बचा है अपना, दैट्स एक्टिनाइड्स बचा है। क्या एक्टिनाइड्स बचा है? अब ये जो एक्टिनाइड्स है ये एग्जैक्टली है क्या? क्या एक्टिनाइड्स क्या है? तो दीज आर अगेन अनदर एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, मतलब जैसे हमने फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड देखा, सॉरी सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड देखा। सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड्स है एंड सेवन्थ पीरियड में एक्टिनाइड्स है। और ये जो एक्टिनाइड्स है, क्या एक्टिनाइड्स है? अगेन इट कंटेन्स थोरियम टू लेवेरिसियम एंड दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, क्या मतलब ये टोटल एलिमेंट्स है। टोटल ये 14 एलिमेंट्स है। इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, उसके बाद में जो एक्टिनाइड्स है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे अगेन हमने जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा है इसका, दैट्स द n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 1 and ns2. This is the general electronic configuration of an दैट्स द एप ब्लॉक एलिमेंट। बस यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और अगर 7 होता है तो ये 6 भी हो जाएगा एंड ये दैट्स द 5f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5f हो जाएगा। और बेसिकली जो भी स्टेबिलिटीज है, स्टेबिलिटीज F0, F7 एंड F14, ये इन तीन एलिमेंट्स की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेते हैं, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, इधर अगर हम देखते हैं, एक्टिनियम अगर देखते हैं तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। थोरियम अगर लेते हैं तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है? 5f में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको ये जो है ये एक याद रखना है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है, ओके, जैसे कि अगेन जो भी क्यूरियम है, क्यूरियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्या क्यूरियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड बाकी लास्ट जो एलिमेंट है दैट्स लेवेरिसियम। लेवेरिसियम में क्या है? डी के और बाटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाकी इलेक्ट्रॉन सिक्वेंसली हम फील करते चले गए। ओके, मतलब जैसे कि अगर 1, इधर क्या है? दैट्स द 1 है। ओके, उसके बाद में इधर डायरेक्टली 2 है। ओके, मतलब जो थोरियम है, थोरियम में उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में है? दैट्स डी और बाटल में है। ओके, 5f में 2 है, 3 4। ओके, मतलब जस्ट दे विल इन द सीक्वेंस और इन द और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? ओके, तो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में आयोनिक साइज अगर लेते हैं तो ग्रेजुअल डिक्रीज
इन द साइज जो है। ओके, और एक चीज यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे शो की है, देखो। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे +3 सब में कॉमन है, क्या +3 सब में कॉमन है, और अगर +3 सब में कॉमन है, ओके, तो जैसे लैंथेनाइड्स हमारे +3 शो करते हैं, वैसे एक्टिनाइड्स भी क्या करते हैं वहां पे +3 शो करते हैं। इसके अलावा +4 भी यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं, एक्सेप्ट एक्टिनियम। एक्टिनियम वहां पे या वो नहीं शो करता है। बाकी सब एलिमेंट्स +3 एंड +4 वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, इसके अलावा जो ग्रेजुअल डिक्रीज है, मतलब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्टिनियम का साइज जो है दैट्स 111 पिकोमीटर दिया है, यूरेनियम का जो दिया है 103 दिया है, नेपच्यूनियम जो दिया है दैट्स 101 दिया है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे एटॉमिक साइजेस है। ओके, क्या एटॉमिक साइजेस है। ओके, उसके बाद में जो ग्रेजुअल डिक्रीज है, उस ग्रेजुअल डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, दैट्स अगेन वी कैन कॉल इट एज द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था, यहाँ पे हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ज्यादा है, क्या ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे लैंथेनाइड्स में जो है वो 4f इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 5f इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगेन ऑर्बिट जो है वो दूर का है। और अगर ऑर्बिट दूर का है और वो अगर पुअर शील्डिंग शो करता है, तो वो वहां पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे ये करेगा। ओके, उसके अलावा जो आयोनिक साइज है या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं, तो सब में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, क्या है, +3 है। ओके, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वहां पे +3 ही शो करता है। ओके, या जैसे कि यहाँ पे +7 तक वो अप्रोक्सीमेटली शो करता है, क्या +7 तक, देखो +3 यहाँ पे कॉमन है। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली रेंज याद रखना है, देखो +3 ऑल है, क्या है, +3 ऑल है। ओके, वही अगर थोरियम टू बीके जो है इट विल शो द +4। ओके, Pa टू एम जो है दैट्स द +5 है। ओके, वही अगर यूरेनियम टू अमेरिसियम जो है वो अगेन +6 है। ओके, एंड 7 वाले क्या है, दैट्स नेपच्यूनियम Np एंड Pu, ये +7 है, क्या है, +7 है। ओके, मतलब अगेन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई नीचे में से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद भी नहीं रखोगे, बस ये रेंज भी याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर लेते हैं तो दे दे अगेन ऑल सिल्वरी अपीयरेंस होते हैं, मतलब व्हाइटिश कलर के होते हैं। वही एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, मतलब पाउडर फॉर्म में होंगे तो वहां पे ये करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल द मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड। नाइट्रिक एसिड owing the formation of protective ऑक्साइड लेयर दैट्स अल्कलाइन हैव नो एक्शन, मतलब एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है। ओके, मतलब जैसे कि अगर HCl लेते हैं तो सभी के सभी साथ रिएक्ट करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड अगर लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, देखो जैसे कि अगर ये मेटल सरफेस, क्या मेटल सरफेस है, और जैसे ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, और ये जो लेयर है ये लेयर क्या करेगा, उसका प्रोटेक्शन करेगा, क्या इसका प्रोटेक्शन करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रोटेक्शन करेगा, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर घर में हमारे कॉपर के या एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ओके, जैसे वो एल्यूमिनियम काला गिर जाता है, मतलब जो बर्तन है कुछ दिनों के बाद काला गिर जाता है। ओके, और उसको अगर हमने एज इट इज रख दिया, क्या एज इट इज रख दिया, तो इट विल डू नॉट अंडरगो द मोर करोजन, मतलब उससे ज्यादा उसका करोजन नहीं होगा, क्या उससे ज्यादा उसका करोजन नहीं होगा। ले ये
ओके, इसके अलावा जो भी वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है एक्टिनाइड्स के, दैट्स ड्यू टू द unpaired electron of 5 electrons, okay, with the parallel to the resulting lanthanides, मतलब पैरेलल स्पिन वहां पे होता है। क्या होता है? पैरेलल स्पिन वहां पे होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा सिमिलैरिटीज इन ऑक्सीड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो सबसे पहली जो चीज है, दैट्स द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड सेकंड जो है, दैट्स बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। ओके, मतलब दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उसके साथ साथ वेरी रिएक्टिव भी है। इसके अलावा एक्टिनाइड जो है वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दोनों कॉन्ट्रैक्शन वहां पे शो करते हैं। And most of the cations of the lanthanides and actinides having a unpaired, and that's why they are paramagnetic in nature। वो उसकी वजह से क्या है? पैरामैग्नेटिक नेचर के। इसके अलावा डिफरेंसेस अगर लेते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में, ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लैंथेनाइड। ओके, क्या? तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वही अगर आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्लियर एक्टिनाइड्स है, ओके, दैट्स लोअर देन अर्लियर लैंथेनाइड्स। ओके, मतलब वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पीज या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो एक्टिनाइड्स का थोड़ा स्टार्टिंग वाले एलिमेंट of the lanthanide and ions are colorless, whereas actinides are colored। Okay, again वहां पे क्या शो होता है? FF ट्रांजिशन शो होता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस अगर लेते हैं तो मेनी ऑफ द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एसेंशियल कैटालिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। ओके, मतलब कैटालिस्ट बोल के इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये डी एंड ए ब्लॉक है। इसके अलावा स्टील कैटालिस्ट, कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ओके, इनमें हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। वही अगर बैटरीज में जो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी अगेन लेते हैं। ओके, एजी एंड एयू आर यूज्ड एज यूके इन यूके कॉपर कॉइन्स। ओके, कॉपर कॉइन्स में वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये कुछ लिस्ट है, देखो ये लिस्ट आपको एज इट इज याद रखनी है। कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कि भाई कौन सा कंपाउंड है जो कि वहां पे कैटालिस्ट बोल के काम करता है। ओके, क्या कैटालिस्ट बोल के काम करता है? उसके बाद में लिस्ट एक बार पढ़ लो, काम हो जाएगा। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बेसिक कैरेक्टर। ओके, तो जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं तो +2 प्लस +3 तो कॉमन है, +2 एंड +4 जो है ये यहाँ पे क्या है? वहां पे वो अलग अलग शो करता है। वही एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो +3 इज अगेन कॉमन एंड +2 टू +7, ओके, दे विल शो द डिफरेंटली। उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जीज अगर लेते हैं, दे हैविंग अ हायर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, क्योंकि 4f सीरीज है, यहाँ पे लोअर बाइंडिंग एनर्जी है, दैट्स अ 5f सीरीज है। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर लेते हैं तो लैंथेनाइड जो है, दैट्स दे हैव लो टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, एंड एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्सेस। बेसिक कैरेक्टर, जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं क्या? जो हमारे मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और उनका जो हाइड्रोक्साइड्स है दे आर बेसिक इन कैरेक्टर। और अगर बेसिक कैरेक्टर के हैं तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली लेस बेसिक होते हैं। वही एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो वो क्या होते हैं? मोर बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? मोर बेसिक होते हैं। ओके, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स प्रोमेथियम अगर मतलब छोड़ दिया, मतलब लैंथेनाइड्स में सिर्फ प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव है। वही एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, सभी के सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा कलर अगर लेते हैं तो ट्राई पॉजिटिव आयंस जो लेते हैं, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड्स के, वो वहां पे कलर शो करते हैं। वही एक्टिनाइड्स में अगर लेते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस आर कलर। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली जितने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो वहां पे कलर वहां पे शो करते हैं। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक नेचर अगर लेते हैं तो लैंथेनाइड्स अगर लेते हैं तो वो वहां पे पैरामैग्नेटिक नेचर वहां पे इजीली हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर एक्टिनाइड्स अगर लेते हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली द पैरामैग्नेटिक नेचर। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो आयंस अगर लेते हैं तो वो जो है दे डू नॉट फॉर्म द ऑक्सो आयंस। ओके, लेकिन वही अगर एक्टिनाइड्स लेते हैं तो वो वहां पे ऑक्सो आयंस वहां पे बनाते हैं। ओके, so these are some comparison points, okay, and this is our about the
डी ब्लॉक एलिमेंट, ये किसके रिगार्डिंग था, हमारे डी ब्लॉक के रिगार्डिंग था। ओके, अभी जो हमें नेक्स्ट जो देखना है, इसके ऊपर के जो पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज हम वहां पे देखने वाले हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है या फिर मेरे कौन को सा नहीं दिख रिपीट रही है? करना है? नहीं, वो तो मैंने मतलब अनशेयर कर दिया अच्छा है अच्छा, सर। ओके सॉरी, ठीक। रिपीट रिपीट क्या करना है? यस, lengthenites and actinides, that's last ppt. ओके, देखो एक्चुअल होता क्या है, क्या होता क्या है। देखो जैसे कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, और इसके अराउंड क्या है, हमारे ऑर्बिट्स है, क्या है, ये हमारे क्या है, ऑर्बिट्स है। अभी देखो, सपोज ये हमारा, सपोज हमने लैंथेनाइट ले लिया, तो ये हमारा सिक्स्थ ऑर्बिट है। ओके, ये हमारा फिफ्थ ऑर्बिट है। ओके, और ये हमारा क्या है, फोर्थ ऑर्बिट है। करेक्ट। ओके, जैसे कि अगर हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, रैंडम एलिमेंट ले लिया, तो देखो जैसे कि सिक्स ऑर्बिट में लेते हैं, तो इसमें 6s2 ले लिया। ओके, 5 में हमने 5d1 ले लिया, क्या 5d1 ले लिया। एंड 4f में हमने क्या किया, दैट्स द 4f 6 ले लिया या 7 ले लिया, ऐसे कंसिडर कर। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, क्या यहाँ पे होता क्या है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें काम करते हैं। जैसे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता होगा, एंड दूसरा जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पता होगा। ओके, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होता है, या इन दोनों के बीच में, या जो इनर ऑर्बिट एंड जो वैलेंस ऑर्बिट है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्यों, उनके ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। क्या इनके इनके ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। और इसी रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज द स्क्रीनिंग, या उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये तो यहाँ पे रिपल्शन का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ, क्या उसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है यहाँ पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। ओके, ये कौन सा है, दैट्स द अट्रैक्शन है। और ये जो अट्रैक्शन है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो रिपल्शन है ना, क्या ये जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन या ये जो शील्डिंग है, क्या ये जो शील्डिंग है, ये शील्डिंग में सबसे ज्यादा शील्डिंग होता है एस का। एस इज ग्रेटर देन पी होता है, पी इज ग्रेटर देन डी होता है, एंड डी इज ग्रेटर देन एफ होता है। मतलब डी एंड एफ ऑर्बिटल का जो है, वो वहां पे क्या होगा, पुअर शील्डिंग होगा। क्या होगा, पुअर शील्डिंग होगा। और अगर पुअर शील्डिंग होता है, क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है, तो वहां पे हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, ये जो रिपल्शन है, ये कम करने के लिए कुछ न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। ओके, और जो चेंज होने वाला है, वो उसको हम क्या बोलते हैं,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग है, ओके, ये ऑलरेडी डी एंड एफ ऑर्बिटल का कम है। ओके, मतलब यहाँ पे रिपल्शन काम ही नहीं करने वाला है, और अगर काम नहीं करने वाला है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वहां पे ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये खुद के तरफ खींचेगा, और खुद के तरफ खींचता है तो क्या हो जाएगा, उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एंड ये जो साइज है, ओके, क्या साइज है, ये जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेके राइट को जाएंगे वैसे वैसे साइज जो है वो वहां पे कम होता जाता है। और अगर कम होता जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड या उसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वही अगर एक्टेनाइड्स अगर होगा तो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। क्या क्या बोल देंगे? एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो सिंपल एलिमेंट्स तो मतलब सिंपल एलिमेंट्स में तो ऑब्जर्व होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं उसमें भी वो क्या करता है, वहां पे शो करता है। ओके, मतलब जो भी पॉजिटिव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी वो शो करेगा, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स है उसमें भी वो क्या करेगा, वहां पे शो करेगा। क्लियर है? ओके, ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चंस है दैट्स फ्रॉम द 2024 अप्रैल अटेम्प्ट। ओके, क्या अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ विच विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ओके, क्या ये जो क्वेश्चन है एसिड बेस थ्योरीज के ऊपर है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये है, क्या बोलते हैं, जैसे कि जो लिगैंड्स वगैरह है, ओके, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। क्या होता है? उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बेसिकली क्या है, या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बोला है। क्या बोला है? कॉन्जुगेट बेस बोला है। और अगर कॉन्जुगेट बेस बोला है, ओके, तो कॉन्जुगेट बेस एग्जैक्टली कौन बनाता है, तो इट विल फॉर्म बाय द एसिड। ओके, क्या इट विल फॉर्म बाय द एसिड, मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल HCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो HCl क्या बनाता है यहाँ पे, H प्लस एंड Cl माइनस बनाता है। क्या बनाता है? Cl माइनस बनाता है। तो इसमें से मैंने क्या क्या निकाला है, H प्लस निकाल दिया है, और जो H प्लस निकालने के बाद जो बचा है वो क्या है वहां पे, दैट्स द Cl माइनस है। क्या है? Cl माइनस है। और ये जो Cl माइनस है, क्या ये जो Cl माइनस है, यहाँ पे वी कैन कॉल्ड इट एज अ कॉन्जुगेट बेस। ओके, आपका आपका सवाल होगा कि सर इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोलते हैं। ओके, अभी देखो इसका टेंडेंसी क्या होगा, टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, या H प्लस यहाँ पे एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास H प्लस नहीं है, और अगर H प्लस नहीं है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस, और वो अगर H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ओके, तो बेसिकली हम उसको बेस बोलते हैं। ओके, क्या बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और अगर ये बेस है, ओके, तो फिर आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला है, तो कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला है, क्योंकि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिड। क्या? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिड। ये सिंपली आपको ये याद रखना है कि एसिड से अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आपको जस्ट क्या करना है, जो एसिड है उससे
H प्लस रिमूव करना है। अगर H प्लस रिमूव कर दिया तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्या वो क्या है, पहली चीज है। अब दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज क्या है, अब देखो, अब हमें इस कॉन्जुगेट बेस का क्या डिसाइड करना है, बेसिक स्ट्रेन डिसाइड करना है। तो बेसिकली एक चीज आपको याद रखना है, अभी देखो ये जो एसिड है ये कैसा एसिड है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पे जो मिलने वाला कॉन्जुगेट बेस है, क्या मिलने वाला कॉन्जुगेट बेस है, वो कैसे होता है, सबसे वीक होता है या वीकर होता है। क्या होता है, वीकर होता है। ओके मतलब देखो ये सभी के सभी हमारे क्या है, कॉन्जुगेट बेसिस है। क्या है, कॉन्जुगेट बेसिस है। और अगर सभी के सभी कॉन्जुगेट बेसिस है तो सबसे पहले तो क्या करो, इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाना है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड ही बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस से अगर एसिड बनाना है तो यहाँ पे हमें उल्टा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड H प्लस करना पड़ेगा। और अगर एड H प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, दैट्स द H2O बनेगा। ये क्या बनेगा, ROH बनेगा। ये क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। ओके, और ये क्या बनेगा, दैट्स द HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का है वो सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर लेते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है हमारा, Cl है। ओके क्या मतलब अगर HCl अगर ले लेते हैं तो ये सबसे एक नंबर पे है। ओके उसके बाद में क्या, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है, दैट्स द CH3COOH है। ओके वही अगर H2O एंड ROH में अगर हम लेते हैं तो H2O एंड ROH में यहाँ पे क्या है, दैट्स द H2O थर्ड नंबर पे है एंड ROH क्या है, दैट्स द फोर्थ नंबर पे है। ओके और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो बस इनका हमें क्या करना है, यहाँ पे उल्टा ऑर्डर लेना है। उल्टा ऑर्डर मतलब यहाँ पे Cl का क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद में उससे ज्यादा किसका होगा, दैट्स द CH3COOH का होगा। उसके बाद H2O का होगा और उसके बाद क्या होगा, OH का होगा। ओके मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अभी देखो जैसे कि अगर आपको लग रहा होगा सर कैसे डिसाइड करेंगे, ओके तो ये डिसाइड करने के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने लीस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ पे देखे हैं, तो उसी से आप वहां पे क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके मतलब वो लिस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। वो लिस्ट रेफर करके वहां पे आप क्या कर सकते हो, मतलब इसका जो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस वहां पे डिसाइड कर सकते हो। ओके उसके बाद में देखो नेक्स्ट, देखो द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंट फॉर्म इज। ओके मतलब नीचे में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके तो जैसे अगर आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट
स्कैंडियम टू मैग्नीज वहां पे इंक्रीज होता है, ओके, एंड मैग्नीज टू जिंक वहां पे अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। मतलब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा, स्कैंडियम है, उसके बाद में मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है, ये जो एलिमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से, हाँ, ओके, स्कैंडियम, उसके उसके बाद में क्या है, टिटेनियम है, ओके, टिटेनियम के बाद कोबाल्ट है, एंड उसके बाद क्या है, निकेल है, ओके, और इसके मिड में क्या है, मैग्नीज है, क्या है, मैग्नीज है, ओके। मतलब देखो यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां से यहां इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। मतलब देखो इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, ओके, और जब इधर से हम इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। और हम जब ट्रेंड लगाते हैं, वो ट्रेंड लगाते हैं तब क्या होता है, दैट्स लेफ्ट टू राइट ही लगाते हैं, क्या लेफ्ट टू राइट ही लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्कैंडियम टू मैग्नीज मोर ऑक्सीडेशन स्टेट विल शो, ओके। वही अगर मैग्नीज टू जिंक अगर लेते हैं तो दे विल गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे क्या होने स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर डिक्रीज होते हैं, क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, तो वहां पे बेसिकली जो ये होगा, इसका जो आंसर होगा दैट्स द स्कैंडियम होगा। क्यों, क्यों स्कैंडियम है, क्योंकि देखो अगर हम स्कैंडियम एंड टिटेनियम भी देखते हैं तो टिटेनियम आगे है, इसका मतलब स्कैंडियम से वो एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ही शो करेगा, ओके। वही अगर मैग्नीज कोबाल्ट निकेल अगर लेते हैं तो दे विल अगेन शोज अ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे शो करते हैं, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, MnO2 प्लस KOH प्लस O2 इट विल यूज A प्लस H2O, और अगर A प्लस H2O अगर लेते हैं तो अब ये एग्जैक्टली देखो ये रिएक्शन कहाँ के हैं, क्या ये रिएक्शन कहाँ के हैं, तो अगेन जब हमने प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 देखे थे उसी के ये रिएक्शन है, क्या, उसी के ये रिएक्शन है, ओके। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाता है, ये जो A है, क्या, ये जो A है दैट्स अ K2MnO4, K2MnO4 है। अगेन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं तो इसका प्लस प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका क्या है, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। तो देखो ये हमारा ए कंपाउंड है, ओके। अब K2MnO4 जो है दैट्स न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव द बी एंड सी, ओके। मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हो गया, लेकिन इट विल कन्वर्टेड टू बी प्लस सी। और अगर बी प्लस सी अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, बी प्लस सी अगर लेते हैं तो बी प्लस सी मतलब क्या है, एक होगा KMnO4 और एक क्या होगा, MnO2, क्या होगा, एक होगा KMnO4 और एक क्या होगा, MnO2 होगा, ओके। अलोंग विथ वाटर, क्या, अलोंग विथ वाटर मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, ओके। द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इन बोर मैग्नेटॉन नियरेस्ट इंटीजर, एटॉमिक नंबर आपको दिया है 25, ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो उसी से आपको क्या मिल जाएगा, उसी से आपको वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब 1.85 के आसपास वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.85 या 2.7 के आसपास होगा, ओके। 3 होगा तो 3.7 आसपास ऐसे कुछ लेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो बी एंड सी जो है, ओके, इनके इनके हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके इन दोनों का सम करना है। और अगर जो के MnO4 अगर लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4, ओके। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ओके, अब देखो मैग्नीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं तो वो है 3d5 4s2, क्या, 3d5 4s2। और अगर 3d5 4s2 है और +7 अगर है तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यही अगर 4 लेते हैं, अब 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये +7 के लिए हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। लेकिन जब हम
+4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, +4 अगर ले लेते हैं तो यहाँ के 2 हटाएंगे सबसे पहले और यहाँ के 2 हटाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3D 3 हो जाएगा। और 3D 3 अगर लेते हैं तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दिस विल बिकम अ 3.87। और अगर 3.87 है, ओके वो अगेन अप्रोक्सीमेट ले लो, 3.8 लिया तो भी चल जाएगा। ओके क्या 3.8 लिया तो भी चल जाएगा। अब 0 + 3.87 मतलब ये क्या आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। और अगर 3.8 आता है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट्स 4 bm। क्या 4 bm, मतलब देखो देखते टाइम तो सिर्फ हमने प्रिपरेशन मेथड के टाइम पे ये रिएक्शंस देखे थे, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको अच्छे से याद रखना है या अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है। क्या अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर है दिस अबाउट एग्जैक्टली द क्वेश्चन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अगेन मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर, ये जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे होते हैं। ओके उसके बाद में नेक्स्ट देखो, दैट्स द व्हेन MnO2 क्या MnO2 and H2SO4 is added in the to a salt A, the greenish yellow gas is liberated as a salt। या A से हमें क्या मिलता है, ग्रीनिश येलो मिलता है। अभी देखो अगर ग्रीनिश येलो अगर देखते हैं, क्या ग्रीनिश येलो अगर देखते हैं तो एक्चुअली जो कलर है, क्या कलर जो है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन का कलर कैसा है, मतलब सपोज इसमें से हमने आयोडीन निकाल दिया तो आयोडीन का कलर हमें पता है समवॉट लाइक अ ब्राउन है। क्या है, ब्राउन है। ओके क्या मतलब जैसे कि अगेन ब्रोमीन का कलर कैसा है, समवॉट सिमिलरली दैट है। ओके ये जो है ये अगेन सिमिलर लाइक ब्राउन है। ओके लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे येलो कलर शो करता है। क्या करता है, येलो कलर शो करता है। इसका मतलब हमारा सॉल्ट क्या होना चाहिए, वहां पे क्लोरीन क्लोराइड का होना चाहिए या क्लोरीन का होना चाहिए। ओके अब देखो मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, के NO3 है ना, तो उसमें से NO2 गैस वहां पे निकलता है और NO2 गैस का भी क्या है, वहां पे कलर है। ओके तो बेसिकली जो क्लोराइड्स है, क्लोराइड्स का गैस जो कलर होता है वो कैसे होता है, येलो होता है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है वो वहां पे, या जो सॉल्ट है हमारा, जो हमने MnO2 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, वो क्या होगा, दैट्स द NH4Cl होगा। क्या होगा, NH4Cl होगा। और इसका अगर हम रिएक्शन लेते हैं तो दैट्स NH4Cl, क्या NH4Cl प्लस MnO2, क्या MnO2 प्लस H2SO4, क्या H2SO4। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो MnSO4 एक बनाता है। ओके क्या MnSO4 एक बनाता है प्लस NH4 ट्वाइस SO4 बनाता है। ओके इसके अलावा Cl2 गैस यहाँ से रिलीज कर देता है प्लस H2 भी यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन है। ओके क्या ये रिएक्शन है। ओके अगेन ये बैलेंस नहीं है, क्या ये बैलेंस नहीं है। ओके आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको Cl2 निकालना है। क्या निकालना है, Cl2 निकालना है। और Cl2 निकालने के लिए बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ओके अब देखो फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, या फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल है। ओके in its +2 oxidation state has a spin only magnetic moment is 3.86 Bohr magneton, the atomic number of element। अभी देखो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इट कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो देखो यहाँ पे +2 है। क्या है, +2 है। तो +2 है इसका मतलब क्या है, हमें वहां पे d ऑर्बिटल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो देखो +2 है मतलब क्या है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D6S2। ओके इसका क्या होगा, D5 अगेन S2। ओके इसका क्या होगा, D3 एंड S2। एंड इसका क्या होगा, D2 एंड S2।
ओके तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, तो यहाँ के जो s के इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे हम निकाल देंगे। बचेगा क्या, इधर 6 बचेगा, इधर 5 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा। अब देखो 6 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। ओके यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अपने को पता है अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 3.85 है तो इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स एटॉमिक नंबर 23। मतलब कभी कभार हमें उल्टा भी देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उल्टा भी वहां पे देखना पड़ता है। ओके क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन से या उसी से हमें क्या पता चल सकता है, वहां पे वो जो है वो वहां पे पता चल सकता है। उसके बाद में अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके अपॉन रिएक्शन विथ, क्या अपॉन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स ऑक्साइड। ओके और ऑक्साइड में ऑक्सीजन पॉसिबल कितने दिए देखो, 3 4 5। ओके the spin magnetic moment value of the amphoteric oxide from the above oxide is, okay अब जैसे कि देखो यहाँ पे आपको सबके एटॉमिक नंबर्स दिए, क्या दिए हैं, सबके एटॉमिक नंबर्स दिए हैं। ओके मतलब और एक चीज बोला है कि यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला है, क्या बोला है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला है। और अगेन अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे किसका है, दैट्स जेडियन का है, सॉरी वैनेडियम का है। क्या वैनेडियम का जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ऑक्साइड नेचर का है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एंड जैसे हमें पता होगा इसका जो V2O5 कंपाउंड है, क्या V2O5 कंपाउंड है। अब देखो V2O5 अगर हम लेते हैं तो V2O5 का इसका मतलब क्या है, जो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, क्या है, +5 है। और अगर वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है, क्या वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है। और 23 अगर लेते हैं तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट्स 3d3 4s2, क्या 3d3 4s2। और अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब D0 हो जाएगा। और अगर D0 होता है इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो Bm का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट्स अबाउट द एग्जैक्टली द क्वेश्चन। और ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पे पूछा। ओके क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, द मेटल दैट शोज द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके अगेन अभी अभी हमने देखा था तो स्कैंडियम टू मैग्नीज इंक्रीज होता है, मैग्नीज सबसे ज्यादा शो करता है, एंड उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा, मैग्नीज शो करेगा। ओके एंड उसके बाद में अप टू जिंक वो डिक्रीज होता जाएगा, क्या डिक्रीज होता जाएगा। ओके एंड पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो जो मैग्नीज तो है लेकिन उसके साथ साथ जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। बाकी सब +7 के ही नीचे है, क्या बाकी सब +7 के ही नीचे है। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ अमॉन्ग द आयंस, Ti+2, vanadium +2, cobalt +3, Cr+2, that act as a strong oxidizing agent in aqueous solution is. Okay. अब सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन एक्ट करता है, दैट्स कोबाल्ट एक्ट करता है। ओके क्या कोबाल्ट एक्ट करता है। ओके अब आप बोलोगे सर कैसे या क्या, या कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, that's the oxidation of other, okay and reduction of itself,
मतलब वो जो एलिमेंट है वो खुद क्या करेगा, गेन करेगा, और दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, लॉस करवाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कोबाल्ट है। ओके, जो कि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है, जैसे कि हमें पता है जनरल ट्रेंड अगर लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, और साइज अगर डिक्रीज होता है तो वहां पे कोबाल्ट का साइज सबसे छोटा है, और अगर साइज सबसे छोटा है तो इट विल इजीली एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन या एक्वियस मीडियम। तो कोबाल्ट अगर लेते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट्स द 28 है। क्या है? 28 है। और अगर सॉरी 27 है, निकेल का 28 है और 27 है, इसका मतलब दैट्स D7S2। ओके, मतलब बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्या 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो जब हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हंस रूल के अकॉर्डिंगली फील करेंगे, तो वी विल ऑब्जर्व द ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बिकम अ 4.85, मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट्स नियरेस्ट इंटीजर। क्या नियरेस्ट इंटीजर? इट्स अबाउट एग्जैक्टली टुडेज क्लास। ओके, बाकी देखो और एक चीज है। अब मैंने मतलब पहले तो मैंने वहां पे सिर्फ क्वेश्चन अपलोड किए थे, और मैंने आपको बोला था कि वहां पे थोड़ा आप खुद से सॉल्व करो। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो वैसे वैसे टाइम जो है वो टाइम कम होता जा रहा है। तो मैंने जो अभी जो शीट वहां पे अपलोड की है वो डायरेक्टली क्वेश्चन विद आंसर्स अपलोड की है। तो आपको जैसे टाइम मिल जाता है, मतलब आपको जैसे फ्री टाइम है बट या रिवीजन वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट वो जो शीट्स है वो अच्छे से पढ़ के लेना है। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखो 10-20 क्वेश्चन है, एंड विदाउट सॉल्यूशन या विदाउट आप कुछ करे, बस आपको थोड़ा थोड़ा बहुत वहां पे सोचना है कि भाई इसको कैसे करना है। ओके, तो वो बस आप एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर 2-3 क्वेश्चन भी उसमें से अगर आ गए, क्या 2-3 क्वेश्चंस भी अगर आ गए, तो उस क्वेश्चन का जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए होते हैं। ओके, उसकी वजह से उसके उसका जो एक्यूरेसी वो ज्यादा होता है। और अगर एक्यूरेसी ज्यादा है, ओके, तो मैक्सिमम चांसेस हमारा स्कोर बढ़ने के होते हैं। ओके, इसीलिए हम वहां पे पीवाईक्यू जो है वो रेफर करते हैं। ओके, तो जो भी 3 साल के जो पीवाईक्यूज मैंने अपलोड किए हैं, वो अगर सपोज आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो जस्ट ओवरलुक देम। ओके, और जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं वो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, वो थोड़ा देखो आप। ओके, ताकि आपको उसका फायदा हो। ओके, तो हियर वी विल स्टॉप हियर। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।